नमस्कार दोस्तों। आज एक नए वीडियो में हम बात करेंगे एक रुचिकर विषय के बारे में, कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। क्या कॉल रिकॉर्डिंग करना अपराध है? आपके पास किसी का फ़ोन आया, आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि बहुत से टेलीफोन्स में आजकल एंड्रॉयड के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक इनबिल्ट है, और आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। आपका कोई उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग कर ली, तो क्या ये गलत हो गया? क्या ये अपराध है? क्या ये इलीगल है? और उसको अगर आपने कहीं अपने किसी दोस्त को भेज दिया, वायरल कर दिया, कोर्ट में पेश कर दिया, तो क्या वो लीगल है? क्या हर कॉल रिकॉर्डिंग अपराध है? तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो आम आदमी को, जिनकी समझने की ज़रूरत है। और YouTube पे और काफ़ी सोशल मीडिया पे दुनिया भर के इस प्रकार के वीडियो उपलब्ध हैं, जिसमें बहुत ही डराया जा रहा है कि अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग कर ली तो ये हो जाएगा, कोर्ट में चले जाएंगे, जेल हो जाएगी, वो हो जाएगा। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें पहले। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग के कानून के कॉन्सेप्ट को साधारण रूप से समझ लें, मैं आपको पूरा कानून में डिटेल में डीप में नहीं समझा रहा हूँ। सामान्य आदमी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे चैनल्स पे, सामान्य भाषा में, जो कानून को सामान्य भाषा में सरलता से समझ ले, ऐसा ये वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद में कॉल रिकॉर्डिंग से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा, किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग जो है सामान्य रूप से अगर आप करते हैं तो कोई अपराध नहीं है। मैंने शब्द लिखा है सामान्य रूप से। वो अपराध कब है, कब अपराध हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग करना क्या लीगल है? बिल्कुल लीगल है, लेकिन शर्तों के साथ में। अगर आप खुद उस कॉल रिकॉर्डिंग का हिस्सा हैं तो आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आमतौर पर सामने वाले की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हर एक फ़ोन को हम थोड़ा पूछेंगे कि आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या। हम फ़ोन तो आते रहते हैं दुनिया भर के, कॉल रिकॉर्डिंग इनबिल्ट होती है लोगों में। तो अगर आप खुद शामिल हैं और सामान्य रूप से बात कर रहे हैं तो कोई वो अपराध की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता है, डरने की जरूरत नहीं है। बातचीत का हिस्सा है। रिकॉर्डिंग आप अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, आप अपनी कोई साक्ष्य हेतु कर रहे हैं, आपको कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, आपको कोई धमका रहा है, आपको कोई डरा रहा है, इसलिए आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब जो है ये अपराध कब है कि रिकॉर्डिंग तो आपने कर ली सामान्य रूप से, तो वो अपराध नहीं है। अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो अपराध नहीं है। आप रिकॉर्डिंग करके उसका यूज में ले सकते हो। कोई डरा रहा है, धमका रहा है, कोई आपको, आपके अफसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इलीगल काम कराने के लिए प्रेरित कर रहा है, इलीगल कार्यों के लिए वो बोल रहा है आपको फ़ोन पर, अगर आप ऐसी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो भी अपराध नहीं है। सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं तो वो भी अपराध नहीं है। आप खुद उस बातचीत का हिस्सा हैं तो भी अपराध नहीं है। सामान्य रूप से बात की, परमिशन ली, तो भी अपराध नहीं है। तो फिर ये अपराध क्यों है? ये इतने सारे भ्रम क्यों फैलाए जा रहे हैं? वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अपराध तब है अगर आप उस रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग करते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में फिर आ जाता है। अब वो दुरुपयोग किस प्रकार से होता है कि आपने किसी की निजी रिकॉर्डिंग कर ली, उसकी परमिशन नहीं ली, रिकॉर्डिंग कर ली, जब तक वो अपराध नहीं है। लेकिन उसकी बिना परमिशन जो आपने रिकॉर्डिंग की है उसको आप वायरल करते हैं, किसी तीसरे आदमी को दिखाते हैं, कहीं सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो फिर जो है वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। आप कुछ रिकॉर्डिंग से किसी को ब्लैकमेल करते हैं, किसी को तंग परेशान करते हैं, उसका उपयोग असली चीज़ों के लिए करते हैं, असली सामग्री के लिए करते हैं, उसका बिना उसकी अनुमति के रिकॉर्डिंग का व्यावसायिक रूप से उसका उपयोग करते हैं, तो फिर वो जो है अपराध है। इसलिए ऐसा अपराध आप ना करें। रिकॉर्डिंग अगर की जा रही है तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि सामान्य रूप से रिकॉर्डिंग किया जाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर आपने परमिशन नहीं ली है
और उस रिकॉर्डिंग को आपने कर लिया, कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर आपने निजी कॉल रिकॉर्डिंग के बाद में उसको वायरल कर दिया, उसको किसी व्यक्ति को उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से ब्लैकमेल किया, उसको उसका अश्लील उपयोग किया, बिना अनुमति का उसका कॉमर्शियल उसका उपयोग किया, तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आएगा। IT एक्ट के अंदर सज़ा मिलेगी। BNS जो है उसके अंदर उसमें सज़ा के प्रावधान है। मानहानि कर सकता है अगला आदमी, और दावा कर सकता है हर्जाने का, प्राइवेसी वॉयलेशन का मुकदमा कर सकता है। दुनिया भर के प्रावधान हैं जिसमें फिर आप संकट में पड़ सकते हो और वो कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है, तब वो इलीगल होता है। लेकिन सामान्य रूप से वो इलीगल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। छोटी सी बात है, कोई लंबा चौड़ा वीडियो इसके बारे में नहीं है। आप सामान्य रूप से कोई कॉलिंग आप करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज़ का कहीं उपयोग करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर आपने अनुमति नहीं ली और उसका आपने दुरुपयोग कर लिया, उसको वायरल कर दिया, उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, उसको डरा रहे हो, उसको धमका रहे हो, उसका कॉमर्शियल यूज़ में ले रहे हो, उसका अश्लील सामग्री में यूज़ में ले रहे हो, तो फिर वो अपराध है, अन्यथा वो अपराध नहीं है। अब कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में स्वीकार होती है क्या? बिल्कुल होती है। कानून था साक्ष्य अधिनियम जो पहले का था, उसमें जो इस प्रकार की जो एविडेंस में आती थी वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में आती थी, द्वितीय एविडेंस के रूप में। उसको प्राथमिक साक्ष्य नहीं मानते थे। लेकिन अब जो नया जो BA आया है उसके अंदर जो है इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया आया है उसके अंदर इसको प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना गया है। अब प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किस प्रकार से है? अगर जिस चीज़ में, जिस उपकरण के पास में, किसी आपके पास में कोई कॉल आया जिसमें आपने रिकॉर्डिंग की है, या आपको व्हाट्सएप मैसेज आया है, या टेलीग्राम पे मैसेज आया है, या कोई स्क्रीनशॉट आपने लिया है, वो जो ओरिजिनल आपका उपकरण है, चाहे वो लैपटॉप हो आपका, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, या कोई भी डिवाइस हो, उस डिवाइस को आप ओरिजिनल कोर्ट में पेश कर देते हैं जिसमें ये सब कुछ है, तो वो तो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में बिल्कुल मान्य है कोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक्स जो साक्ष्य को अब मान्य कर दिया गया है। और अगर आप उस ओरिजिनल जो डिवाइस को अगर कोर्ट में पेश कर देते हैं तो वो आपका प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्य है कोर्ट में, उसको कोर्ट मानेगा साक्ष्य में। लेकिन अगर आप उस जो डिवाइस में से कोई किसी का स्क्रीनशॉट खींच के आप उसकी CD बनवा लेते हैं, कोई उसमें आप रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में डाल लेते हैं, किसी CD में उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, फ़ोटो खींच के उसका प्रिंट निकाल लिया, कलर प्रिंट निकाल लिया, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकाल लिया, फिर उसको आप कोर्ट में अगर पेश करते हैं, मतलब ओरिजिनल डिवाइस को पेश नहीं करते हैं, उस मोबाइल को, लैपटॉप को या कंप्यूटर को पेश नहीं करते हैं, उसमें से जो सामग्री को निकाल के, या तो अगर रिकॉर्डिंग है तो उसको CD बना ली, उसकी पेन ड्राइव बना लिया, या फोटो है तो उसका प्रिंट निकलवा लिया, इस प्रकार से अगर कोर्ट में पेश करते हैं तो फिर वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। उसके लिए फिर आपको क्या है, 65B का जो पहले जो प्रावधान था कि इसमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था, पैसा फिर आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पहला जो अधिनियम था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके अंदर जो वो 65B के तहत जो है वो प्रमाण पत्र दिया जाता था। अब जो नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है इसके अंदर धारा 63 के अंदर वो प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि भाई ये जो मैंने जो डिवाइस में से ये प्रिंट निकाल के दिया है, ये CD बना के दी है, ये पेन ड्राइव में डाल के दिया है, ये मेरे डिवाइस से मैंने दिया है, इस डिवाइस का मैं मालिक हूँ, मैंने कोई इसे छेड़छाड़ नहीं की है, ओरिजिनल रूप से इसको दिया है, इसका मालिक मैं हूँ, इसमें से दिया था, मेरे सामने ये सब हुआ था, मेरे सामने प्रिंट निकला था, इस प्रकार वो कानूनी भाषाएँ होती है, वो सब लिख के देनी पड़ती है, तो उसको सेकेंडरी एविडेंस के रूप में माना जाता है। और अगर वो सर्टिफिकेट आप नहीं देते हैं, मतलब आपने ओरिजिनल जो डिवाइस पेश नहीं किया न्यायालय में, और सेकेंडरी एविडेंस के रूप में इनकी CD, पेन ड्राइव या फोटो प्रिंट इत्यादि निकाल के कोर्ट में आपने पेश कर दिया, और 65B का आपने सर्टिफिकेट पेश नहीं किया, तो वो रिकॉर्डिंग मान्य नहीं है। वो बिल्कुल किसी प्रकार का उसमें कोई कोर्ट उसका विचार नहीं करेगा और वो एविडेंस आपकी मानी नहीं जाएगी। 65B का जो है सर्टिफिकेट दिया जाना, जो आजकल धारा 63 हो गई है, उसका सर्टिफिकेट दिया जाना जरूरी है, तभी कॉल रिकॉर्डिंग साक्ष्य में मान्य होगी। और आपकी अगर सेकेंडरी एविडेंस है तो
सर्टिफिकेट दिया जाना जरूरी है, अन्यथा वो मान्य नहीं होगी। रूलिंग्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप देख लें। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप ओरिजिनल डिवाइस देते हैं, ओरिजिनल फ़ोन देते हैं, लैपटॉप देते हैं, आपका कंप्यूटर देते हैं, कोर्ट में पेश कर देते हैं उसी को ही, तो वो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्य है, उसकी में आपका आवश्यकता नहीं है कोई ये सर्टिफिकेट देने की। लेकिन अगर आप ओरिजिनल डिवाइस को प्रस्तुत नहीं करके सीडी के माध्यम से या पेन ड्राइव के माध्यम से या प्रिंट के माध्यम से उसको पेश करते हैं कोर्ट में, तो फिर आपको सेकेंडरी एविडेंस के रूप में साबित करने के लिए 65B का और ये जो नया प्रावधान है उसमें 63 है, उसका सर्टिफिकेट जो है वो न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, तो ही वो मान्य होगा। तो कुल मिला के बात इतनी है। कुछ एक इसके निर्णय है बड़ा महत्वपूर्ण, एक मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विभोर गर्ग बनाम नेहा 2025 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें पति पत्नी का आपसी झगड़ा चल रहा था, उनके आपस में उनका मुकदमा चल रहा था एक दूसरे के खिलाफ। तो पति ने जो है पत्नी से बातचीत करके उसकी बिना परमिशन के उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, और उस रिकॉर्डिंग को फिर उसने कोर्ट के अंदर सबूत के रूप में पेश कर दिया। वो मामला पंजाब हाई कोर्ट तक गया। पंजाब हाई कोर्ट ने उस मुकदमे उस एविडेंस को नहीं माना, और इस आधार पे वो प्रकरण खारिज कर दिया कि भाई ये आपने परमिशन नहीं ली थी। जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर ली है किसी के तो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन बिना परमिशन के अगर आपने उसकी परमिशन नहीं ली और उसके बाद आपने उसको उपयोग कर लिया, चाहे वो कोर्ट के अंदर उपयोग किया, चाहे उसका आपने धमकी के लिए किया, चाहे आपने उसको वायरल करने के लिए किया, चाहे आपने किसी को दिखाने के लिए किया, किसी को बताने के लिए किया, उसका अश्लील उपयोग करने के लिए किया, तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आता है। उसने पति ने परमिशन नहीं ली, लेकिन उसको कोर्ट में पेश कर दिया। तो उसने कहा कि जब परमिशन नॉर्मल चलो कोई बात नहीं, बातचीत होगी, लेकिन कोर्ट में पेश क्यों किया बिना परमिशन के? परमिशन तो नहीं ली थी कि मैं आपका ये बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसको कोर्ट में यूज़ करूँगा। तो उसने ये चीज़ तो बताई नहीं, परमिशन ली नहीं, और बिना परमिशन के नॉर्मल बात है उसको रिकॉर्ड करके एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश कर दिया। तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं चलेगा ये एविडेंस, और मुकदमा हाईकोर्ट के अंदर खारिज हो गया। वो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक ये निर्धारण किया कि निष्पक्ष ट्रायल के लिए पति पत्नी द्वारा कॉल चैटिंग को अगर क्रूरता साबित करने के लिए न्यायालय में सबूत के रूप में पेश किया जाता है तो ये मान्य है। इसमें जो है न्यायालय ने निजता का जो अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 21 में जो मिला हुआ है उसके तहत जो अधिकार मिला हुआ है उसको थोड़ा सा अलग हटकर इसमें ये किया कि पारिवारिक जो मामले होते हैं उसमें जो सीक्रेट कॉलिंग होती है, सीक्रेट जो रिकॉर्डिंग होती है टेलीफोन की या व्हाट्सएप की किसी की भी, वो जो है तलाक में क्रूरता के साबित करने के लिए है, उसको उपयोग में ली जा सकती है। तो ये विभोर गर्ग बनाम नेहा का मामला है, जिसमें पारिवारिक विवाद के मामले के अंदर अगर परमिशन नहीं भी ली गई है तो भी जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आता, और कोर्ट में भी उसको मान्यता सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है सुप्रीम कोर्ट का, वो है के.एस. पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का मामला है। 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बैठी थी, जिसमें आर्टिकल 21 के बारे में डिस्कस किया गया था कि संविधान के अंदर निजता का जो मौलिक अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिना किसी की सहमति से उसकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, ये उसकी गरिमा और उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो कुल मिला के बात आप इतना समझ लें आम आदमी के लिए कि अगर आपने किसी का फ़ोन रिकॉर्ड आप कर रहे हैं, बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, सामान्य रूप से कर रहे हैं, आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, कहीं उपयोग नहीं करेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, किसी को सुनाएंगे नहीं, तो फिर वो सामान्य रूप से अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसी रिकॉर्डिंग की है और उसकी अनुमति नहीं ली है और फिर आपने उसका दुरुपयोग किया है, उपयोग किस में? गलत चीज़ में, उसको डराने में, उसको ब्लैकमेल करने में, उसको धमकाने में, उसका कॉमर्शियल यूज़ करने में, उसका अश्लील चीज़ों में यूज़ करने में, किसी को सुनाने में, कोर्ट में उसको एविडेंस के रूप में पेश करने के लिए, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का उपयोग में अगर आप उसको लेते हैं तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आता है। अन्यथा सामान्य रूप से रिकॉर्डिंग अपराध नहीं है।
तो ज़्यादा डरने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि किसी की भी बातचीत होती है तो उसका दुरुपयोग नहीं करें। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपको कोई धमका रहा है टेलीफोन पे, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपसे अश्लील बात कर रहा है, कोई आपको किसी भी प्रकार से गैर कानूनी काम करने के लिए दबाव बना रहा है, कोई आप सरकार में कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और कोई आपका अधिकारी, उच्च अधिकारी आपको किसी गैर कानूनी कार्य करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है, तंग परेशान कर रहा है, तो ऐसी रिकॉर्डिंग को आप बिना अनुमति के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं, उसका कोर्ट में पेश कर सकते हैं और कहीं नहीं करेंगे आप। ये भी ध्यान रखें कि ऐसी रिकॉर्डिंग जो आपको तंग परेशान करने के लिए की जा रही है, आपको ब्लैकमेल करने के लिए की जा रही है, आपको डराना धमकाने के लिए की जा रही है, आपको गलत काम करने के लिए की जा रही है, उसका आप बिना परमिशन के लिए रिकॉर्ड तो कर सकते हैं और कोर्ट में ज़रूर पेश कर सकते हैं एविडेंस के रूप में, लेकिन उसको कहीं वायरल नहीं कर सकते, उसको कहीं आप और किसी सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। अगर वो डालते हैं तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ये अंतर जो है इसको समझने की आवश्यकता है। करता हूँ दोस्तों के जो कॉल रिकॉर्डिंग के जो संशय है, जो भ्रम है, उनको मैंने मिटाने की कोशिश की है और आपको कॉल रिकॉर्डिंग के कानून और कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में जो व्यवस्था है वो अवश्य समझ में आई होगी, तो उनकी पालना करें। जय हिंद, नमस्कार।